अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कैसे शुरुआत करें, तो कुछ पॉइंट्स जिन्हें कि अगर आप ध्यान रखते हैं तो अगर आप कुछ भी नहीं जानते स्टॉक मार्केट के बारे में, अगर आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं भी है, तो भी आप स्टॉक मार्केट में शुरुआती समय में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। बस इन कुछ पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में स्टॉक मार्केट में जो शुरुआत करने जा रहे हैं उनको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे कि कैसे वो शुरुआत कर सकते हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक में क्या क्या स्टेप्स उनको फॉलो करने होंगे। पहली जो चीज है कि उन्हें बेसिक को समझना होगा कि बेसिक क्या है स्टॉक मार्केट का, उसे उन्हें ये चीज जाननी होगी, पता करना होगा, ये देखना होगा। और इस पे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इन सभी स्टेप्स पे हम लोग पूरा डिटेल्स पे भी बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स क्या क्या है, उन्हें कैसे पहचाने, कौन कौन सा स्टॉक से कैसा है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिसर्च कैसे करें कंपनीज में, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, आगे का परफॉर्मेंस किस तरह का रहेगा, इस पर एक रिसर्च कैसे किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस को कैसे समझे हम लोग, इंडाइसेस का मतलब हो गया सेंसेक्स, निफ्टी, ये क्या आपको बताना चाहता है, कैसे आप समझे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कहाँ वो कब किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। रिस्क को कैसे जाने कि कौन से स्टॉक में या इंडेक्स में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कब कहाँ जा सकता है, या आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या है, कितना पैसे आप जो निवेश कर रहे हैं उसमें रिवार्ड कितना आपको मिलेगा और कितना का रिस्क है। इसे समझना मार्केट में एंट्री करने के पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन करें, उसे डाइवर्सिफाई कैसे करें, उसे सेक्टर वाइज किस तरह से डिवाइड करें कि ऑन एंड अराउंड आपको होलसम में एक अच्छा रिटर्न मिल सके। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें कि आप चार्ट कैसे पढ़ें, कैंडलस्टिक चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, उन चीजों को स्टडी कैसे करें। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है और किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करके आप समझ सकते हैं कि किस स्टॉक में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको रेगुलरली हमेशा ही अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी मार्केट एक जैसा काम नहीं करता, मार्केट हमेशा ही अपडेट होता रहता है और हर बार एक नए तरीके से काम करता है, तो आपको हर बार नई चीजें सीखनी पड़ेगी। अब आते हैं दोस्तों कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझिए। स्टॉक मार्केट है क्या? दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, एक ऐसा एक्सचेंज है जहां की लोग, मार्केट चलिए एक्सचेंज कहिए या मार्केट प्लेस कहिए, जहां की एक बायर और एक सेलर दोनों आता है और वो अपनी अपनी हिस्सेदारी, एक कंपनी है XYZ, इस कंपनी में बायर्स और सेलर दोनों है। अब वो एक्सचेंज के जरिए अपनी हिस्सेदारी खरीद बिक्री करते हैं और उसी खरीद बिक्री में जो मुनाफा उन्हें होता है वो प्रॉफिट कहलाता है, या कभी हो गया कि परफॉर्मेंस खराब रहा तो लॉस भी हो गया। सिंपल आप इसे एक वेजिटेबल शॉप की तरह समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक ऑनियन, ये कंपनी मान लीजिए, ये ऑनियन जो है ये कंपनी है। अब इसका प्राइस जो है बाजार में, इसका दाम 100 रुपए केजी है, यानी कि 100 रुपया पकड़िए एक शेयर का प्राइस है। तो अब इसका आपने एक शेयर ले लिया, अब हमें पता है कि 6 महीने बाद या 4 महीने बाद या 2 महीने बाद इसका वैल्यू बढ़ना है। क्यों बढ़ेगा प्राइस? भैया क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ने वाली है या उसकी सप्लाई कम होने वाली है। हर चीज डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है दोस्तों, इसको क्लियरली समझिएगा। कुछ भी मार्केट में कुछ भी फंक्शन होता है तो वो डिमांड और सप्लाई के अनुसार ही काम करता है। तो आपको हमेशा किसी भी स्टॉक्स में समझना है कि डिमांड और सप्लाई कैसा आ रहा है, वही आपके प्राइस को डिफाइन करता है और उसी के अनुसार आपका प्राइस मूवमेंट करता है। तो ये हो गया कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है। आगे हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे कि कैसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स को कैसे समझे। ठीक है, बहुत तरह के स्टॉक्स होते हैं, जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स। ये ब्लू चिप स्टॉक्स क्या है? ब्लू चिप स्टॉक्स वो कंपनीज है, उन कंपनीज को कहा जाता है, जैसे हमारे इंडिया में आपने निफ्टी 50 का नाम सुना होगा, निफ्टी 50। ठीक है, अब ये निफ्टी 50 क्या है? ये एक इंडेक्स है। अब इंडेक्स क्या होता है? इस इंडेक्स के अंदर ये पूरा का पूरा निफ्टी 50 है। ठीक है, इस इंडेक्स के अंदर पूरा का पूरा 50 स्टॉक्स है, जिसको कि इंप्लॉय करता है पूरा का पूरा निफ्टी 50। ठीक है,
इसको अगर मैं एक आसान भाषा में समझूं कि ये पूरा का पूरा ये जो 50 स्टॉक है, उस 50 स्टॉक्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं ये 50 स्टॉक्स है, इन पूरे का ये एवरेज है और यही आपका इंडेक्स के तौर पे काम करता है। इसके अलावा और बहुत तरह के स्टॉक्स होते हैं, जैसे ग्रोथ के लिए अलग साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स होते हैं। पेनी स्टॉक जिसको क्या हम लोग आम भाषा में मल्टी बैगर स्टॉक्स के नाम से भी जानते हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं, डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं। उसके अलावा लार्ज कैप स्टॉक्स है, मिड कैप स्टॉक्स है, स्मॉल कैप स्टॉक्स है, जो कि नई कंपनीज होती है वो पेनी स्टॉक्स कहा जाता है, स्मॉल कैप भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि कितने प्रकार के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। वो आप जैसे जैसे रिसर्च करेंगे या आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको इस प्रकार के रेगुलरली वीडियोस मिलते रहेंगे और आप रेगुलरली उन्हें देखिए। मैं आपको वादा कर सकता हूं कि स्टॉक मार्केट पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स आपके लिए, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है हर स्टॉक्स, ठीक है। कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो उसके लिए एक अलग स्टॉक है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उनके लिए अलग स्टॉक्स है, कोई अगर इंट्राडे प्लेयर है, कोई शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं कि हाँ खरीदे हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए रखे हुए, तो वो क्या है उनके लिए, क्या है उनके लिए वॉलेटाइल मोमेंटम स्टॉक चाहिए, जिसमें कि एक मतलब कहा जाए कि रफ्तार में मूवमेंट आता है। वो कभी भी ऊपर जाता है तो काफी तेजी से ऊपर जाता है, नीचे आता है तो काफी तेजी से नीचे आता है। उस तरह के स्टॉक्स आपके मोमेंटम स्टॉक्स कहते हैं। तो जैसे जैसे आप हमारी इस चैनल पे और भी वीडियोस देखते जाएंगे, आगे आने वाली वीडियोस को देखेंगे, तो आपको क्लियरिटी होगी कि कितने प्रकार के स्टॉक्स होते हैं और आपके लिए कौन सा बेटर होगा। तो इस वीडियो को भी पूरा देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आते हैं मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। मार्केट रिसर्च में क्या क्या आता है, देखिए मार्केट रिसर्च जब भी आप करते हैं तो एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एग्जांपल पकड़िए कि आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अब इसके लिए आपके लिए क्या क्या जरूरी है जानना, कंपनी का फाइनेंस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, कंपनी का डेट रिकॉर्ड जानना बहुत जरूरी है, कंपनी की एसेट्स कितनी है वो जानना जरूरी है, कंपनी के पीई रेशियो को जानना जरूरी है। जब आप बेसिकली कहा जाए, जब आप शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म भी कर रहे हैं, तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि कुछ चीजें होती है जो कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे जानना जरूरी होता है। उनके क्वार्टरली रिजल्ट क्या आ रहे हैं, कंपनी के मैनेजमेंट का प्लानिंग क्या है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो आपको पहला जो कुछ चीजें सुनाई देता होगा, उनमें से कुछ एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, और आजकल एक और नया आ गया है फिन निफ्टी। ये कुछ इंडेक्स है जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो जैसे आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो सब हर जगह जहां भी पढ़ेंगे तो इसके बारे में पता रहेगा। अब ये क्या होता है, देखिए हमारे कंट्री में दो एक्सचेंज है, एक एनएससी, दूसरा बीएससी। ये क्या हुआ, एक समझिए जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, ये एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। अब यहीं से आप परचेज करते हैं, कभी भी स्टॉक्स कोई भी शेयर परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आपको इन्हीं एक्सचेंज से ही करना है। और ये बैंक निफ्टी भी इन्हीं के अंतर्गत रहता है, फिन निफ्टी भी इन्हीं के अंतर्गत काम करता है। निफ्टी के अंदर कुछ 500 के आसपास स्टॉक्स है, ठीक है। सेंसेक्स के अंदर लगभग बहुत एग्जैक्टली तो नहीं पता, कुछ साल पहले मैं पढ़ रहा था तो उसमें 1200 के आसपास ये बताया जाता था। तो अब आपको जो भी शेयर परचेज या सेल करना तो इन एक्सचेंजेस के द्वारा करना। एनएससी के जो भी स्टॉक्स है उसको इंडेक्स निफ्टी करता है, यानी कि उसका पूरा ऑल ओवर जो एवरेज बताता है या उसका परफॉर्मेंस बता रहा है कि निफ्टी में एनएससी में क्या हो रहा है वो निफ्टी करता है, और बीएससी का सेंसेक्स बताता है। बैंक निफ्टी क्या करता है, ये एक बैंकिंग का इंडेक्स है, मतलब जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स है वो सारी लिस्टेड है आपका बैंक निफ्टी में, और ये ओवरऑल पोजीशन बताता है कि बैंक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फिन निफ्टी में क्या है कि आपका बैंकिंग प्लस माइक्रो फाइनेंस प्लस कुछ इंश्योरेंस कंपनियां भी इसमें एनरोल है, यानी कि उसको फाइनेंस का एक बकेट बनाया गया जो कि फिन निफ्टी के तरह काम करता है। अब आगे आते हैं कि रिस्क को कैसे समझा जाए। रिस्क को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि मान लेते हैं आप अदानी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आज इसका प्राइस है 3000। अब आपको ये जानना जरूरी है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या है। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा ही 2:1
या 2:2 छोड़िए 1:5 का होना चाहिए, यानी कि 1 रुपए अगर आप अपना रिस्क में डाल रहे हैं आपको कम से कम 5 रुपए मिलना चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं। कम से कम 200% का रिटर्न आपको आना चाहिए लॉन्ग टर्म में। अब ये कैसे होगा, इसके लिए आप अगला सीरीज जरूर देखिएगा, अगला वीडियो जरूर देखिएगा, या आप अगर बहुत ईगर है जानने के लिए आप कमेंट में जरूर लिख के बताइए, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है उस पर भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर से पूरा डेडिकेटेड बना दूंगा कि रिस्क कैसे कैलकुलेट करें और किस तरह से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म। इंट्राडे पे अभी नहीं आ रहा हूँ, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म पर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट में यही बता देता हूँ, जब भी आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे 1:5, शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं तो कम से कम 1:2 का रेशियो होना चाहिए। अगर 1 रुपया आप लगा रहे हैं, मतलब कि आपका अगर रिस्क 1 रुपया जा रहा है, कोई स्टॉक्स का मान लेते 100 रुपया वैल्यू, ठीक है, आप चाहते हैं कि इसमें आपका 120 रुपया हो जाएगा तो आप निकल जाओ, तो वहां पर आपका रिस्क क्या होना चाहिए, अगर 90 रुपया पे स्टॉक आया तो आपको यहाँ पर बाहर निकल जाना, एग्जिट। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना है। लोग क्या मोहमाया में फंसे रहते हैं कि भैया 100 रुपया में लिए है, 5 रुपया होने तक रुके रहते हैं कि आज कभी तो बढ़ेगा ये स्टॉक, कभी तो बढ़ जाएगा, और वो कभी नहीं दिन आता है। कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, सौदा काटिए, निकलिए, कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ 6 महीना 90 रुपया में रुक के कोई फायदा नहीं है। इन्वेस्ट कीजिए दूसरे जगहों पर जहां आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। आपको समय का वैल्यू है यहाँ दोस्तों, ठीक है, टाइम वैल्यू होता है आपका। अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपकी डिसीजन गलत हो गई है, मोह माया उस कंपनी से नहीं बांधना चाहिए कभी भी। जो भी इमोशनल डिसीजन लेते हैं स्टॉक मार्केट में हमेशा नुकसान होता है, हमेशा, चाहे वो इंट्राडे में जाएंगे, लॉन्ग टर्म में जाएंगे, मीडियम टर्म में जाएंगे, जब भी इमोशनल डिसीजन लेंगे स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान होगा। आपने एग्जांपल लीजिए, आपने 10 स्टॉक परचेज किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसमें से ये प्रॉफिट दे रहा है, 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 ये भी प्रॉफिट दे रहा है, ये भी प्रॉफिट दे रहा है। अगर ये 4 स्टॉक्स आपको लॉस दे रहा ना, आप इनको काटने में सोचोगे नहीं, हाँ प्रॉफिट में निकाल लो, आप इसको निकाल लीजिएगा पैसा। लेकिन ये जो 4 है ये आदमी को बांध के रखता है, दिमाग बंधा रहता है, क्या भैया आज नहीं, कभी तो प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा तब निकाल लेंगे। अब आपने खरीदा तो 100 रुपए में, ये आ जाता 80, अब सोचते हैं 80 आ गया, छोड़ देते हैं, अभी बढ़ जाएगा, 80 से वो चला जाता 90, अब 90 में ला देते हैं, अच्छा 100 पहुंच जाएगा तब बेच देंगे, और 90 के फिर 90 से आ जाता है 60 पे। अब आप सोचते हैं कि भैया 80 पे आ जाएगा तभी बेच देंगे भैया, अब वो फिर 80 पे भी नहीं आता, उल्टा और वो 40 पे चला जाता है, ये होता है। तो इसलिए कभी भी इमोशनली अटैच मत होइए किसी स्टॉक्स के। जब नुकसान दे रहा है काटिए सौदा, आगे बढ़िए, आगे इन्वेस्ट कीजिए, दूसरी जगह पैसा लगाइए जहां आपका पैसा ग्रो हो जाए। फंसे रहने से कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए डाइवर्सिफाई जरूर कीजिए, बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे हेल्थ केयर, आईटी, फार्मा कीजिए, हेल्थ कीजिए, दोनों एक ही है, ठीक है। इसके बाद रियल एस्टेट, फूड, एफएमसीजी, पावर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, और भी बहुत सारे सेक्टर्स है जहां कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब भी इन्वेस्ट कीजिए एक ही जगह पे पूरा नहीं इन्वेस्ट करने का, ये नहीं कि पूरा फार्मा में तो पूरा फार्मा में ही लगा दिए, या बैंकिंग में लगा दे तो पूरा का पूरा पैसा बैंकिंग में ही लगाएगा। हमेशा उसको डाइवर्सिफाई कीजिए, 8-10 सेक्टर में डालिए, ताकि आपको हर जगह का एक बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। और कभी ऐसा होगा कि हाँ कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दूसरा आपको उसको कंपनसेट कर देगा और आपको नुकसान ऑन द होल नहीं होगा, ठीक है। कभी भी निवेश करते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखिए। टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं या मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस स्टडी बिल्कुल करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत ही लंबा सेशन हो जाएगा, बहुत लंबा, मतलब कहा जाए कि अगर मैं आपको सभी चीजें पढ़ाने बैठ जाऊं तो 5-6 घंटे का वीडियोस बनेगा। आप लोगों को अगर किन्हीं को भी इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, तो आप हमारे वेबसाइट पे चले जाइए, punjibanaao.com, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा, punjibanaao.com, ठीक है। इस वेबसाइट पर आप चले जाइए, आपको देखिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप का टैब दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। कंटिन्यू टू चैट पे जाइए और आपको जो भी चाहिए डिटेल्स, जो भी जानना चाहते हैं आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश कर सकते हैं, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उस वेबसाइट पे जाकर के, व्हाट्सएप में जाकर के हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा रिस्पॉन्ड करेगी और पूरी अच्छे से डिटेल्स में जानकारी देगी। हम लोग 1-to-1 आपको सपोर्ट भी करते हैं।
अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस में बहुत चीजें होती है, जैसे चार्ट रीडिंग करना, आपको कैंडल स्टिक चार्ट को समझना, ईएमए होता है, डीएमए होता है, बहुत चीजें होती है। तो उन सभी चीजों को समझने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर आप उन चीजों को समझ लेते हैं, ट्रेंड लाइन बनाना समझ जाते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न समझ लेते हैं, और चार्ट को आप अलग अलग टाइम फ्रेम पर कैसे पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, अगर इन चीजों को जान लेते हैं तो आप शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर बहुत आसानी से बन सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा, अच्छा रिटर्न आप पा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा बोला जाए कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टॉक मार्केट, लोग कॉम्प्लिकेटेड खुद से बना देते हैं। बहुत आराम से आप इसे स्टडी कर सकते हैं, 5 से 6 घंटे स्टडी करते हैं, अगर समझ जाते हैं चीजों को, बेसिक चीजों को अगर समझ जाते हैं, और आराम से हफ्ते में एक दिन 1 घंटे का समय निकाल के अगर आप 10 स्टॉक्स को स्टडी कर लेंगे, आपको एक स्टॉक, कोई जरूरी नहीं है 10 जगह इन्वेस्ट करने का। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, आप 20,000 या 50,000 या लाख रुपए से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है कि 10 जगह पर आप जाएंगे। आप 10 स्टॉक उठाइए, उसका टेक्निकल एनालिसिस चार्ट खोलिए, आपको ट्रेंड बता देगा, ट्रेंड पता लग गया, अब उसमें से 2 स्टॉक्स को पकड़िए और उसमें निवेश कर दीजिए, आंख बंद कर, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इसमें से अगर एक फेल भी कर गया ना तो कोई दिक्कत नहीं, एक का आपका क्या होगा, एसएल हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका दूसरा जो है दोनों को कंपेंसेट कर देगा। सिर्फ करना क्या है, आपको समझना आना है, आपको बेसिक समझ जाना है कि आपको चार्ट को पढ़ना कैसे, स्टडी कैसे करना है। इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे, आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब आते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस, ये क्या होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप क्या करते हैं, आप कंपनी की पूरी बोला जाए कि पूरी कुंडली को आप समझते हैं। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, निवेश करने जा रहे हैं, उस कंपनी का पूरा इन्वेस्टमेंट कहाँ है, एसेट क्या है, उसका आगे का प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट में कौन कौन है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कहाँ नया प्लांट खोलने जा रही है, कंपनी क्या प्लानिंग कर रही है, मैनेजमेंट में क्या प्लानिंग चल रही है, मैनेजमेंट में कोई डिफेक्ट नहीं है, पूरा का पूरा कुंडली आप उसमें पढ़ते हैं और लंबे समय के लिए निवेश कर। अब ये कितने समय के लिए होता है, 5 से 10 साल। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, अब इसके लिए आपको बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां से कि आपको डेटा मिल सकता है, आप उनका एनुअल रिव्यू जो है या एनुअल बोर्ड मीटिंग्स की में क्या बातें हुई है, क्या क्या प्लान्स हुआ है, वो सारी चीजों को आप स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ जगहों पर सब्सक्राइब करना पड़ता है और आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी एक डिटेल वीडियो दूं तो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। अब आखिरी पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा अपडेटेड रहना है। स्टॉक मार्केट में अगर आप अपडेटेड नहीं रहे तो आपको स्टॉक मार्केट बाहर कर देगा। आपको साथ साथ चलना पड़ेगा, आपको स्टॉक मार्केट को जिस रफ्तार में वो दौड़ रहा है, आपको उसी रफ्तार में दौड़ना होगा। आप अगर सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट चलेगा आगे और हम चलेंगे पीछे, तो आप पीछे ही छूट जाएंगे। आपको रेगुलरली अपडेटेड रहना होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या आ रही है, इंडिया में क्या हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके कोई भी मित्र अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, निवेश करना चाहते हैं, तो उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिख करके बताएं कि आपको कैसा लगा और आप क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद।